ओके क्लास, चलिए वही करें स्टार्ट। चलिए, सो बेटा कल मैंने आपको लाइट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें करवाई थी, एक बार फटाफट रीकैप कर लें उसका ब्रीफली। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमने जो लाइट है, मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होती है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड वेरियस फिनोमिना रिलेटेड टू इट। इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। दूसरा, फिर मैंने आपको लाइट की डेफिनेशन बताई थी, दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं इसकी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउ अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। और दूसरी डेफिनेशन बताई थी, दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था लाइट जब भी किसी सरफेस पे फॉल करेगी, तीन फिनोमिना हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन होगी, या एब्जॉर्प्शन होगी, या ट्रांसमिशन होगी। डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग सरफेसिस को क्लासीफाई करेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। देन उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताई थी मैंने, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक। फिर मैंने आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था जो कि प्रीवियस ईयर जेई में आ रखा है, कि सेम प्लेन का क्या मतलब है। देन मैंने कुछ टर्म्स आपको बताई थी जो कि रिफ्लेक्शन के साथ रिलेटेड है। कौन कौन सी? ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, इंसिडेंट है ना, एंगल रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन इसके बाद मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। फिर उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। देन मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, और इसके मैंने आपको तीन अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन बताए थे कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को हो तो मेरे से पूछ सकता है, और एल्स विल स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। करें स्टार्ट फिर, चलिए। सो बेटा कल मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में, अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लो इसके अंदर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, हमारे पास दो टाइप की बड़ा रिफ्लेक्शन होगी। कौन कौन सी रिफ्लेक्शन होगी? नजर आ रहा है? दो टाइप की बड़ा रिफ्लेक्शन होगी। तो इस दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए आप इस तरीके से इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि हम लोग इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकें, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर, नंबर वन इसमें लिखो आप, रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट डाउन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। And second is diffused reflection. Diffused रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो डेफिनेशन आएगी आपकी, राइट डाउन, द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस, द, भाई आ जाओ आप, द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस from a plane and smooth surface is called regular reflection. The reflection which takes place
from a plain and smooth surface is called regular reflection. The reflection which takes place from a rough and plain surface is called diffused or irregular reflection. ठीक है जी. The reflection which takes place from a स्मूथ एंड प्लेन सरफेस उसको बोलेंगे रेगुलर, और जो रिफ्लेक्शन आपकी रफ और प्लेन सरफेस से हो रही है उसको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो अगर इसकी हमें डायग्राम बनानी हो तो देखिए, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, इस पे लाइट रेज हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं. ठीक. चलो. तो आप बहुत सारी शो कर सकते हो, मैं यहाँ पे ये 5 शो कर देता हूँ. ठीक है. बेटा ये जो लाइट रेज है आपकी जब इस पे फॉल करेंगी तो रिफ्लेक्ट करेंगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे को मैं कुछ ऐसे शो कर रहा हूँ. ये लीजिए. ठीक है. यहाँ पे आप चाहो तो प्लेन सिंपली एरोज भी बना सकते हो. ठीक है. आप इसको इससे भी कर सकते थे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज फॉल कर रही हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी की सारी लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज ये आपस में पैरेलल हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये भी आपस में पैरेलल. भाई तुम लोग ना दोनों बातें कर रहे हो, तुम लोगों का ध्यान नहीं है क्लास में, या तुम लोगों को सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आएगा तुम लोगों को. ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड ले जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये भी पैरेलल है. तो प्लेन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसकी ये खासियत होती है. ठीक है. तो इसके अंदर आप चाहो तो ये लिख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, इसमें डायग्राम बना लो इसकी. डिफ्यूज्ड में कुछ ऐसा होगा. हाँ जी बेटा. सेकंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर आप लोग.
अब ये हमारे पास जो है यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं ये तो पैरेलल होंगी आपस में, पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, दे विल गो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, लाइक दे मे गो इन दिस वे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। वो सेम रहेगा जी, बिल्कुल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल आपका जो बनेगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनना है। तो जैसे भी लाइट स्ट्राइक कर रही है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो नॉर्मल है वो बन जाएगा, ठीक। बेटा जी ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइट देखो प्लेन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी है, जो प्लेन सरफेस से हो रही है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सी है, जो एक रफ सरफेस से हो रही है, जैसे आपकी नोटबुक है, ठीक है। नोटबुक की सरफेस क्या है, रफ है ना, प्लेन है, पर तो वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसमें क्या होगा, जो लाइट रेज फॉल कर रही हैं, जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, ये तो आपकी एकदम से पैरेलल ही है, पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये कैसी हैं, ये अलग अलग जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। इनका क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें क्या वो इक्वल होगा, तो आंसर इज यस, इट विल बी इक्वल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये कुछ मान लीजिए इस तरीके से फॉल कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनेगा ना आपका। तो पॉइंट्स ऑफ क्या, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होगा जी। अगर आप बिल्कुल जी, देखो ना ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ, that will be always normal, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ਦੇ अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आपका नॉर्मल होगा वो हमेशा ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान सेम बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे भी सेम है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये वाली कह रहे हो ये पैरेलल है आपस में, तो इक्वल आएगा। यहाँ पे ये वेरी कर सकता है, यहाँ पे मान लो किसी एंगल पे फॉल कर रही है, मान लो ये 30 डिग्री एंगल पे फॉल कर रही है, हो सकता है यहाँ पे एंगल 60 डिग्री आ जाए, ठीक है ना। एंगल ऑफ क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है आपकी वो क्या होगी, रफ है, ठीक। तो नॉर्मल उसके अकॉर्डिंगली बन सकता है आपका। यहाँ पे अगर सरफेस प्लेन और स्मूथ है तो नॉर्मल सारा सेम ही होगा ना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेस दे आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो एंगल क्या होंगे, सारे इक्वल आएंगे। तो इसके अंदर बेटा पॉइंट लिख लो प्लीज, सेकंड पॉइंट लिखो आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस इक्वल होंगे, यस। सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग बेटा इसमें प्लीज। एक मिनट, सो इसमें लिखो, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, in case of regular reflection, incident rays and reflected rays, in case of regular reflection, incident rays are parallel to each other, incident rays are parallel to each other, and reflected rays are also parallel to each other. In case of regular reflection, incident rays are parallel to each other and reflected rays are also parallel to each other.
बेटा 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, ये ना बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट वेट। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, इसमें लिखिए बेटा, इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस goes in different directions. In case of diffuse reflection, reflected light rays goes in different directions. बेटा डिफरेंट डिफरेंट लिख लो, नॉन पैरेलल मत लिखो, जो सही वर्ड है। हेल्टर शेल्टर होते हैं एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड तो। In case of diffused reflection, the the reflected light rays goes in different directions। ठीक है, क्लियर है जी इतनी चीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, द क्वालिटी ऑफ इमेज, write down please, the quality of image, the quality of image formed in regular reflection is very high. The quality of image formed in regular reflection is very high। इसमें लिखो, the quality of image formed in diffused reflection is poor। जो क्वालिटी ऑफ इमेज फॉर्म होगी बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, ये कैसी होगी, इट विल बी ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन taking place from plane mirrors and spherical mirrors, the reflection taking place from plane mirrors and spherical mirrors is an example of
regular reflection is an example of regular reflection. ठीक है जी, इसके अंडर लिखिए आप the reflection taking place from, आप लिख सकते हो walls, comma, pages, spherical mirrors, बेटा and लिखा हुआ है and spherical mirrors. तो spherical mirrors जो होंगे वो भी आपके जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिपेक्ट करेगा. ठीक, बेटा मिरर्स नहीं ना बोलेंगे कोई भी ले सकते हो, वॉल हो गया, कॉपी का पेज हो गया. ठीक है, so the reflection taking place from walls, pages of paper, ठीक है, etc. are example of diffused reflection. ठीक है जी, ये diffused reflection की एग्जाम्पल है. ठीक, सो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होगा, क्लियर हो गया. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगी ये हमेशा कहाँ से occur होगी, इट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. डिफ्यूज हमेशा रफ सरफेस से होगी. क्वालिटी ऑफ इमेज जो होगी प्लेन सरफेस रेगुलर में बहुत हाई होगी. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इमेज. इंटेंसिटी एक मतलब अब जनरल वर्ड होता है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एनर्जी. ठीक है ना, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है. ठीक है, ये इंटेंसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं. जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 100 लाइट रेज फॉल की तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी 100 है मान लो. ठीक है, तो एक अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट चूज करूँ वहां से कितनी लाइट रेज रिफ्लेक्टेड पास कर रही हैं, तो इमेज जहाँ पे बननी है वहां पे लाइट रेज को मीट होना होगा. ठीक है, तो वो उस चीज की बात कर रहे हैं. तो बुक्स में कई बार इंटेंसिटी वर्ड लिख देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड इंटेंसिटी. तो द क्वालिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन रेगुलर रिफ्लेक्शन इज वेरी हाई. The quality of image formed in diffuse reflection is poor. ठीक, रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस फ्रॉम प्लेन मिरर्स एंड spherical mirrors इसकी एग्जांपल है. एंड द रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस फ्रॉम वॉल्स, पेजेस ऑफ द पेपर, ये डिफ्यूज की है. अब इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कंसेप्चुअल, व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी योर इमेज इन द न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में आप अपनी इमेज क्यों नहीं देख सकते, ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो आप पता लग गया. तो वहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन को पूछा. चलें आगे. नेक्स्ट बेटा इसमें लिखो कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन की क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन बताएगा कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होंगी. कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन. तो बेटा जो रिफ्लेक्शन की कंडीशंस हैं इसमें एक तो कंडीशन हम लोग लगाएंगे सरफेस पे टेम्परेचर. क्यों भाई, टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर से बैंड हो जाती है, कैसे. दैट इज रिफ्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन. नंबर वन, राइट डाउन. बेटा व्हाट हैपेंड संचित, क्या हुआ बेटा. नंबर वन, द सरफेस, राइट डाउन प्लीज. द सरफेस must be plain and smooth. ये पहली कंडीशन है, सरफेस जो है वो प्लेन और स्मूथ होनी चाहिए. सेकंड, बिल्कुल हो रही है जी. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हमें रिफ्लेक्शन का, नहीं नहीं नहीं, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे हमें इमेज चाहिए ना हाई क्वालिटी की. द सरफेस मस्ट बी प्लेन एंड स्मूथ. सेकंड, द सरफेस मस्ट बी पॉलिश्ड एंड शाइनी. देखो जब दिवाली होती है बर्तन लेके आते हैं ना नए नए, चमक रहे होते हैं,
उनमें शक्ल नजर आती है, पॉलिश और शाइनी होते हैं। 1 साल के बाद शक्ल देखोगे तो धुंधली धुंधली हो जाएगी, नजर नहीं आएगा। प्लेन मिरर है आपका, प्लेन मिरर बढ़िया आपका जो है, आप जो डेली आपका व्यूइंग मिरर होता है, तो उसमें आप डेली अगर देखोगे आपका फेस बड़ा अच्छा नजर आएगा। आप उस पर कपड़ा मत मारो, 1 दिन 2 दिन हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना, उसमें अगर फेस देखोगे नजर आएगा, नहीं होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन जब हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द हाई क्वालिटी इमेज, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की या मतलब होने की क्या कंडीशंस हैं, सरफेस जो है वो प्लेन और स्मूथ होनी चाहिए, पॉलिश्ड और शाइनी होनी चाहिए। हाँ जी। किससे हो रही है? आर यू एबल टू सी योर फेस? अरे भाई मेरी बात समझो, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में क्या बताया अभी? 2 टाइप की रिफ्लेक्शन बताई है, हमें कौन सी रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट है? किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियस ही बात है, हमें तो मतलब यही चाहिए ना, रेगुलर। डिफ्यूज हमें क्यों चाहिए? अब वॉल है, मैं अपनी वॉल पे थोड़ी इमेज देख सकता हूँ, हमें चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जब अभी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जो कंडीशंस हैं, दीज कंडीशंस आर फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी इमेज ऑब्टेन कर सके। अब हमारा जो रूम होता है घर में वॉल्स पे अगर पेंट कर दें, तो लाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है लाइट? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो गई है, रिफ्लेक्शन बढ़ गई है। जो इरेगुलरिटीज थी उनको आपने कहीं ना कहीं पे फिल कर दिया। अगर आप सिंपल जो एक वॉल है, जो सीमेंटेड वॉल है, उसमें देखोगे, उसमें कमरे में लाइट कम नजर आएगी। वहीं पे अगर आप कमरे में डार्क पेंट कर दो, लाइट और कम हो जाएगी। वाइट पेंट कर दो, लाइट बढ़ जाएगी। तो हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन ही बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, ठीक है। क्या? हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो। थर्ड, कोई और कंडीशन लगा सकते हो इसमें? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो इसमें ये वाली कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन कितना? 90 डिग्री या 0 डिग्री? 90 डिग्री। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया, थर्ड वाला? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन 90। देखिए इसका क्या मतलब है। अगर ये मेरी एक सरफेस है, मान लो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर अगर कोई भी लाइट रे ऐसे फॉल करेगी, क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर ऐसे फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये वाला जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग ना, जीरो से बढ़ रहा है। करते करते अगर मैं कुछ इस तरीके से लाइट को फॉल करवा दूं, ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 90 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इट विल गो ग्रेजिंग द बाउंड्री। ग्रेजिंग मतलब उसको टच करती है, उसके साथ निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से कम हुआ, 1 डिग्री भी कम हो जाए, मेरे को रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो हमारी कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। डन। चलें आगे। अब बेटा हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारा जो अल्टीमेट इसके अंदर गोल होता है वो होता है इमेज को ऑब्टेन करना। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इमेज। व्हाट इज एन इमेज? कौन बताएगा भाई, किसी को पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज? हाउ यू विल डिफाइन इमेज? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? रिफ्लेक्टेड लाइट इमेज होती है? चलो लिखो डेफिनेशन इसकी। इसमें लिख लेना ऑप्टिकल इमेज, लिख लेना प्लीज। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स के साथ रिलेटेड। हम लोग यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इमेज की बात नहीं कर रहे, एक बंदे की इमेज कैसी है। हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज की बात कर रहे हैं। तो लिख लेना ऑप्टिकल इमेज, ऑप्टिकल इमेज at any point, optical image at any point is defined as is defined as that point where where
light rays after reflection either converge or appears to diverge. Either converge or appears to diverge. मतलब कि जो ऑप्टिकल इमेज होगी किसी भी जगह पे, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली मीट कर रही होंगी या हमें लगेगा कि वहां से लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, तो अगर तो एक्चुअली मीट कर गई तो ये कौन सी इमेज कहलाएगी? रियल इमेज। और अगर लग रहा है कि वहां से आ रही हैं तो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल। ठीक है ना? तो इमेज की डेफिनेशन क्लियर है। So what is the image? The optical image at any point is that point where light rays after reflection either converge or appears to diverge. ठीक, चलें आगे। इसको मैं और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ इमेज को। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। परसेप्शन क्या मतलब है कि मान लो आपके पास इमेज जो बन रही है, वहां पे हमें लगेगा कि वहां पे चीज है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये एक ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हो। आगे इसके अंदर लिखना टाइप्स ऑफ इमेज, ये लिख लो। द परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, हिंदी में बोल दें तो प्रतिबिंब, पंजाबी में अगर बोले तो परछावा कह दें आप। ठीक है, अक्स जिसको बोल देते हो। हिंदी में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या मतलब है। सुना है सब लोगों ने, वर्ड सुने हुए हैं उन्हें। आईने में अपना अक्स नजर आया। हाँ, अपीयर्स टू डाइवर्ज मतलब लाइट रेज हमें लगेगा वहां से आ रही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज, परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज इमेज, तो बोल सकते हो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज इट्स परसेप्शन, परसीव करना। ठीक है, आपको लगेगा कि वहां पे है चीज। ठीक है ना, आपको नजर आएगी वो चीज। तो अगर इस चीज को मुझे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताना हो तो बोल दूंगा किसी चीज का अक्स, किसी चीज का प्रतिबिंब, किसी चीज का परछावा। ठीक है, और अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ऑप्टिकल इमेज। ठीक, चलिए। सो टाइप्स ऑफ इमेज, बेटा दो टाइप की इमेज होती है, कौन कौन सी होती है बता सकते हो? रियल एंड, वेरी गुड। तो रियल और वर्चुअल में बेटा क्या डिफरेंस होता है, आइए जरा अगेन पॉइंट लगा लो आप रियल एंड वर्चुअल के लिए। यहाँ पे लिखिए आप रियल इमेज, रियल इमेज, और यहाँ पे लगाइए आप वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, लिखो भाई डेफिनेशन रियल इमेज के अंडर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर, समझ में आ रहा है आपको सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी बिल्कुल हम आराम आराम से कर रहे हैं, जो आपके 10th लेवल की चीजें हैं। ठीक है, चलिए। इट इज द पॉइंट वेयर लाइट rays actually meet after reflection. It is a point where light rays actually meet after reflection. ये वो वाला पॉइंट है जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं। इसमें लिखो इट इज द पॉइंट वेयर light rays
do not meet actually, but they appears to come from that point. Is it okay? तो यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, बट हमें लगेगा कि लाइट रेज जो है यहाँ से आ रही हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये पहचान है इसकी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रियल इमेज हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं, सुन लो, लिख लो। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, बड़ा सही वर्ड यूज करना है, इरेक्ट, इज ऑलवेज इरेक्ट with respect to ऑब्जेक्ट। तो रियल इमेज जो होती है ये हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज कर लो, मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज होगी वो कुछ इस टाइप से बन रही है। आपने कहा कि नहीं सर, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसा ले लें तो इमेज ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है। अच्छा, वर्चुअल में क्या क्या होगा? जिस तरीके का आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज भी आपकी वैसी ही नजर आएगी। तो बाबा देख लो, शीशे में आप अपने आप को देखते हो तो कैसे नजर आते हो? सीधे नजर आते हो। तो जो प्लेन मिरर्स होते हैं ये कौन सी इमेज फॉर्म कर रहे हैं? वर्चुअल। आपने चमचा देखा है, स्पून, तो जो स्पून का ये वाला पार्ट होता है, कर्व्ड पार्ट जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, अगर आप इसमें अपना फेस देखोगे तो आपको उल्टा नजर आएगा अगर पास से देखोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो वो कौन सी इमेज फॉर्म कर रहा है? वो लेटरल इन्वर्जन होती है। मैं आ रहा हूँ इस पॉइंट, वो बाद में आएगा, अभी रुक जाओ। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी, पूछना किसी ने कुछ? यस, हाँ जी बोलिए। बेटा वर्चुअल पॉइंट का ये मतलब, वर्चुअल इमेज का मतलब ये वाला पॉइंट है कि देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा प्लेन मिरर है, सपोज कर लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज निकली, टकरा के ऐसे चली गई। ठीक, क्या ये लाइट रेज आपस में कहीं पे मीट कर रहेंगी? नहीं कर रही। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। तो यहाँ पे तो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर ही नहीं, पर हमें यहाँ से क्या लग रहा है कि ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है। अरे भाई, इमेज यहाँ बन रही है, ये बता, क्या यहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं? नहीं कर रही। तो अगर यहाँ पे इमेज नजर आ रही है और ये लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, तो ये लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं? पीछे से। कहाँ से? जहाँ पे इमेज बन रही है। तो यहाँ तो लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं ना कर रही। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली, एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, बट दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट, बट यहां से लग रहा है कि ये और ये लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज का गेम है। अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा आगे कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? अभी हम लोग रियल इमेज और इसकी बात कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझाना है अभी। नोट कर लिया इतना? बिल्कुल जी, क्यों नहीं कर सकते? फोटोग्राफी कैमरा में क्या करते हो? और क्या करते हो? अरे भाई,
मैं तेरे को देख रहा हूँ, मेरी आईज जो है, तेरी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, वो मेरा ब्रेन प्रोसेस करके तेरे को सीधा दिखा रहा है। अगर ब्रेन तक सिग्नल ना जाए तो तेरी इमेज उल्टी बन रही है मेरे रेटिना पे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। चलें आगे, इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इसके अंदर रियल इमेज में द इमेज, अच्छा सॉरी, द रियल इमेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड, द रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या हम लोग इसको स्क्रीन पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द वर्चुअल इमेज, the virtual image cannot be taken on the screen। तो जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, स्क्रीन पे लेके नहीं जा सकते। ठीक है, देन इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट आएगा आपका कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, तो इसमें लिखिए द फोर्थ पॉइंट, मैं चलूँ आगे, इसको मूव कर दूं, इसके अंदर फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, द इमेज formed by, the image formed by convex lens, the image formed by convex lens, comma, concave mirrors, comma, human eye, etc. are examples of real image formation, real image formation। तो बेटा जो ह्यूमन आई है, कनकेव मिरर्स हैं, कन्वेक्स लेंस हैं, और सुनो सिनेमेटोग्राफी सुनी है, थिएटर में फिल्म देखने जाते हो तो थिएटर पे क्या होता है, स्क्रीन होती है कि पर्दा होता है, वहां पे एक स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन पे लाइट पड़ रही होती है, पीछे से देखा होगा आपने कभी, अगर लाइट सी आ रही होती है तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्क्रीन मतलब पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इमेजेस बन रही हैं। ठीक है ना, ये होती तो स्टिल फोटोग्राफीज हैं, बट इसको एक पर्टिकुलर फ्रेम रेट पे चलाया जाता है, जिससे हमें लगता है कि ये पिक्चर मूव कर रही है, मोशन में नजर आ रही है। आप लोगों ने आर्ट में जिन बच्चों को शौक है, आपने फ्लिप आर्ट देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास एक बुक है ना, तो अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा, एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे करूँ सर, है ना, तो आपको लगेगा बंदा भाग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये हम लोग हाथ से कर रहे हैं, वहां पे वो चीजें एक प्रॉपर वे से की जाती हैं, तो आपको लगेगा मोशन पिक्चर। तो ये क्या हो रहा है वहां पे, सिनेमेटोग्राफी जो है ये आपकी रियल इमेज फॉर्मेशन की एग्जांपल है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ तो बेटा वहां पे अगर ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इमेज कैसी बनेगी। मैंने क्या, प्रोजेक्टर नहीं बेटा, जो रील होती है, जो मूव कर रही होती है उसको इस तरीके से करती है, वो टेक्निक होती है उनकी। ठीक है ना, है, नहीं वो नहीं बेटा पढ़ाऊंगा मैंने, थिएटर नहीं ना खुलवाना पेपर क्लियर करवाना मोटिव है मेरा भाई तुम लोगों का हर चीज के अंदर, वो तुम लोग अपने आप जाके गूगल सर्च करो, हाउ द थिंग्स वर्क, पता लग जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। चलें आगे, क्लियर हो गया। चलिए, द इमेज, द इमेज formed by plane mirrors, the image formed by plane mirrors, comma, convex mirrors, comma, और कौन बनाता है बताओ, कनकेव लेंस, बोल दिया, is examples of
वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है जी, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये आपका क्वेश्चन बन गया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है जी। किसकी? सॉरी, ह्यूमन आई कैसे एग्जांपल है बेटा? ह्यूमन आई का डायग्राम आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पता लगेगा। ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है हमारा, तो जो क्या करेगा, जो इमेज फॉर्म होगी उसको उल्टा करके बनाएगा, जो इमेज को फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो ऑप्टिक नर्व होती है ब्रेन तक लेके जाती है, वहां पे प्रोसेसिंग होती है, जो जिससे हमें चीजें सीधी नजर आती हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, वो तो एक स्पेसिफिक केस हो गया ना। मोस्टली आप क्या बनाओगे, कन्वेक्स किस चीज का यूज कर रहे हो? ठीक है, अब ऐसे तो प्लेन मिरर, मुझे बताओ भी प्लेन मिरर, चलो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिया। मेरे आपका क्वेश्चन है, प्लेन मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, या मैं ऐसे पूछ लूं कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? चलो अब बताओ, कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? यस, कैसे? अब वो नहीं यस इट कैन फॉर्म इफ द कन्वर्जिंग लाइट रेज फॉल ऑन इट। तो ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अभी। ये हो गया इतना, चले। तो आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पता लग गया। अब मुझे बताओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट भी तो रियल होने और वर्चुअल होने चाहिए। लिखो रियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, लिख लो। रियल ऑब्जेक्ट हम लोग क्या है, रियल है वर्चुअल है? रियल है। कैसे पता लगा रियल है? हाय हाय, टचिंग को छोड़ दे भाई, तू टेक्निकल आ जा चीजों पे। तो लिखो रियल ऑब्जेक्ट्स आर, लिखो द, इसको लिखो, रियल ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डाइवर्ज लाइट रेज। इसका क्या मतलब है? मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रियल तब बोलूंगा अगर यहां से लाइट रेज बाहर की तरफ निकल रही हो, ऐसे डाइवर्ज कर रहा हूँ। तुम्हें डाइवर्ज और कन्वर्ज का मतलब पता है कि नहीं पता? डाइवर्ज माने फैलना, कन्वर्ज माने एक जगह पे इकट्ठा होना। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि ये लाइट रेज को क्या करेगा बाहर की तरफ छोड़ेगा। भाई अब मेरी बात सुन, आप पे लाइट रेज पड़ रही है, ट्यूबलाइट तेरे पे लाइट गिरा रही है, मैं तेरे को क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि तू लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तू डाइवर्ज कर रहा है। अब तूने अगर इनविजिबल होना है, अब जो साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट है कि इनविजिबिलिटी का, वो है क्या कि तेरे में से लाइट आर पार निकल जाए। अगर लाइट आर पार निकल गई तो क्या होगा? तेरे को देख नहीं पाऊंगा मैं, तो गायब हो जाएगा। वो मतलब डोंट गो फॉर द, टेक्निकली ये चीज है, मतलब टेक्निकली ये चीज है। ठीक है तो इस पे ऊपर जो रिसर्च नहीं, इसके ऊपर रिसर्च जो होती है वो ऐसी होती है कि कुछ ऐसा आप अपने राउंड मटेरियल बना लो जो लाइट को क्या कर ले, आप में से आर पार निकाल दे, तो आप क्या हो जाओगे, इनविजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा पता लग गया, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। बेटा प्लीज इसको नोट कर लो सारी चीजों को, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर लिखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, यहीं पे आ जाएगा इसी पेज पे। फिर लिखो बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसमें लिखो virtual objects are those, virtual objects are those objects which converge light rays। ठीक है जी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा जहां पे लाइट रेज क्या होंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है,
ओ, ठीक है जी, कुछ इस टाइप से। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होगा जहां पे लाइट रेज आके क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। क्लियर? अभी देता हूँ जी, मैं सारा अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो पहले समझ लो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जहां पे लाइट रेज एक जगह पे आके मीट कर रही हो, कन्वर्ज हो रही हो, ठीक है। अब मेरा इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन, कैन प्लेन मिरर्स फॉर्म रियल इमेज? कैन प्लेन मिरर्स फॉर्म रियल इमेज? क्वेश्चन लीजिए, कैन प्लेन मिरर्स फॉर्म रियल इमेज? आंसर इज यस, if only converging light rays incident on it। आइए जरा मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक। सपोज कर लो हमारे पास ये कोई दो लाइट रेज है, एक मैंने ये ले ली और एक लाइट रे मैंने ये ले ली, ठीक। अगर बीच में इसके मिरर नहीं आता तो क्या होना था बताओ? कुछ ये बनता, ऐसा होता। अगर ये बीच में नहीं आता तो लाइट रेज ने जाके यहाँ पे क्या करना था? मीट करना था। मीट करने का मतलब क्या होता है? क्या बता, कन्वर्ज करना। पर क्या हो रहा है, लाइट रेज मीट नहीं कर रही। अब क्या होगा? बीच में मिरर आ गया, मिरर ने क्या कर देना लाइट रेज को, बोलो? वेरी गुड, रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो लाइट रेज कुछ इस टाइप से जाएंगी। अब ये लाइट रेज अगर यहाँ पे आ रही हैं तो ये क्या, ये मीट कर रही हैं? अगर ये मीट कर गई तो ये क्या बना? कौन सी इमेज बनी ये? रियल इमेज। अगर ये, एक मिनट, एक मिनट, किधर को? नहीं नहीं भाई, एक मिनट, नॉर्मल कहाँ पे बनाओगे आप? तुम लोग तो सारे लॉज ही डिफाई कर रहे हो फिजिक्स के, क्या कर रहे हो भाई? ये देखो, लाइट जहाँ पे मैंने क्या बोला, कन्वर्जिंग है भाई, ऐसे टेढ़ी गिर रही है तो बाहर को थोड़ी निकल जाएगी यार, और थोड़ा, ये ले, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, ये ले। अब ठीक है, ये लाल वाली लाइन नॉर्मल है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्शन इधर ही आएगी ना, उधर थोड़ी ना जाएगी। तभी मैंने बोला कन्वर्जिंग, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड कन्वर्जिंग। सो इफ कन्वर्जिंग लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, तो क्या होगा अब समझो। ये लाइट रे गई, अगर बीच में ये ना आता, कबाब में हड्डी ना बनता, तो क्या होना था? लाइट रे ने यहाँ पे जाके मीट कर जाना था। मीट करती तो इमेज बनती, कौन सी इमेज होती तब ये? अगर बीच में कबाब में हड्डी नहीं आती तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनती? रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं। आपने रख दिया बीच में मिरर, मिरर ने क्या कर दिया, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब लाइट रेज कह रही है यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, तो पॉइंट चेंज हो गया, अब यहाँ पे बन रही है रियल इमेज। तो इस इमेज का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये वाला। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आया समझ में? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, देखो पीछे, मैंने आपको बताया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जहां पे लाइट रेस क्या करती हैं, कन्वर्ज। तो यहाँ पे लाइट रेस कन्वर्ज ही तो कर रही थी, पर आपने होने नहीं दिया, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग हो गया ना ये। सो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रियल इमेज। सो दिस कितने वर्चुअल इमेज? बेटा जी ये इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इमेज तो यहाँ पे बन रही है ना।
रिफ्लेक्ट इमेज कौन फॉर्म करेगा, इंसिडेंट लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट? तो रिफ्लेक्शन तो होनी ना यहाँ पे, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रही है। और इसका डिस्टेंस कितना होगा, जितनी दूरी पे, जितनी दूरी पे ये है, अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये भी कितना होगा, x होगा। इसको याद रखना, मैंने आगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के क्वेश्चन करवाने हैं जो कि जेई में आ रखे हैं, तो वहां पे कंसेप्ट यूज कर दूंगा मैं ये। समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही? आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड, चीजें समझ पा रहे हो? क्या हुआ भाई विवान, मेरे को पूछो प्रथम, क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, आस्क मी। कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है भाई। रियल ऑब्जेक्ट कौन है, जहां से लाइट रेज आ रही हैं? इन्फिनिटी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो, हमें क्या लेना। ये ले, मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ, कोई पेड़ खड़ा कर दूं, पास रखूं दूर रखूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग लाइट रेज मैं फॉलो करवा रहा हूँ, कहाँ से आ रही है कहाँ से हमें मतलब नहीं है। हमारे पास केस दिया हुआ है कि दो कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं हमारे पास, जो कि किसी पॉइंट पे मिलना चाह रही थी, आपने बीच में रख दिया प्लेन मिरर, तो अब उनके जो मिलने का पॉइंट है ये ना होके ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो ये कौन सी इमेज बन गई, रियल इमेज। अगर ये रियल इमेज है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में तो नहीं रखा हुआ ना ऑब्जेक्ट आपने। आया समझ में? तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। तो इसको एक बार फिर से समझ लो, रियल इमेज कौन सी इमेज होती है जहां पे लाइट रेस एक्चुअली मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है जहां पे लाइट रेस मीट नहीं करती पर लगेगा वहां से आ रही हैं। रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा, छोड़ेगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जहां पे लाइट रेस कन्वर्ज हो रही हो। ठीक है, चलें आगे, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बोर्ड का है, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। आपको पता है प्लेन मिरर्स, चलो मिरर्स की पहले बात कर लें फिर आते हैं इस पे। तो इमेज की हमने बात कर ली कि इमेज क्या होती है। और बेटा जो एक अच्छी इमेज है उसके लिए हमें सरफेस चाहिए प्लेन और स्मूथ, तो सबसे स्मूथेस्ट और प्लेनेस्ट सरफेस होता है मिरर। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग लगा लो मिरर्स। मिरर्स, तो बेटा जो मिरर होते हैं दो टाइप के होंगे हमारे पास जिनको हमने स्टडी करना है। कौन कौन से मिरर्स होंगे बता सकते हो? एक तो बेटा प्लेन मिरर होगा, और एक होगा हमारा सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर्स भी बेटा आगे दो टाइप के होंगे, एक होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप के मिरर। तो पहले हमने अपनी जो स्टडी रखनी है वो प्लेन मिरर को लेके करनी है। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग लगा लेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, बेटा मुझे बताओ मिरर्स बनते कैसे हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ द प्लेन मिरर्स आर फॉर्म्ड? बोलिए। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास एक शीशा, ठीक है, अब अगर इसके पीछे मैं कुछ ऐसा ना लगाऊं जो लाइट को ब्लॉक करे, तो सिंपली ये ग्लास हो गया। अगर इसके पीछे मैं कुछ ऐसी कोटिंग कर दूं जो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर दे, तो ये मिरर बन जाएगा। तो जो प्लेन मिरर्स होते हैं, दे आर नथिंग बट अ प्लेन ग्लास शीट on one side of which we deposit a layer of silver oxide और aluminium oxide। ठीक है, तो इसकी एक लेयर को डिपॉजिट करते हैं। अब ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का मिरर वो होगा जो इम्प्योरिटी फ्री हो, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो। तो अभी तक हम लोग इस चीज़ को 100% अचीव नहीं कर पाए हैं स्टिल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जितना मर्जी आप आइडियल कंडीशन अचीव करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इट मे बी ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो all the known resources till date, mirrors are the best resource जो लाइट को सबसे बेटर वे में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मिरर्स। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है? हाँ जी, यस। किसकी कोटिंग कर दी है जी? हम्म, बिल्कुल जी, वो थिक में आएगा, वो बताऊंगा आपको मैं, ये भी केस आएगा।
रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिक मिरर्स। हाँ जी हाँ, बिल्कुल होगी। इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन सी लाइट रे हाईएस्ट इंटेंसिटी की होती है, सेकंड लाइट रे। ठीक है, सारे केस करवाऊंगा, चिंता ना करो। प्लेन मिरर्स पे ही तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। आ जाओ आप शुरू करें। तो ये प्लेन मिरर है, ठीक। तो इसको अगर हमने मिरर बनाना है, क्या करेंगे, इसके पीछे हम लोग एक लेयर को डिपॉजिट कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम विच साइड ऑफ द मिरर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, फ्रॉम विच साइड। तो ये बैक साइड ऑफ द मिरर, ये फ्रंट साइड हो गई, ये होगी बैक साइड। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगी, इस वाले पार्ट से, देख रहे हो, क्योंकि यहां से तो आर पार निकल गया ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ऑफ द मिरर, लिख लेना इस चीज को प्लीज। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पार्ट या फ्रॉम विच साइड ऑफ द मिरर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। राइट डाउन द क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइड ऑफ द मिरर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। इसका आंसर लिख लेना, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड का मतलब ये नहीं कि मिरर के पीछे से जाके कर रहे हो, मतलब वो जो शीट है उसका ये वाला, ठीक है, पार्ट। ठीक है, of light takes place from back side of the mirror। चलें आगे। तो बेटा जो प्लेन मिरर्स हैं हमारे हमने इसके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर्स। लगाओ हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। तो बेटा हम लोग यहाँ पे दो तरीके के केसेस को स्टडी कर सकते हैं। एक, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटेंडेड है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, एक्सटेंडेड का मैं आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है। क्या डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो आप बोल सकते हो कि इट इज सिंपली अ ग्लास शीट, अ थिन ग्लास शीट, थिक नहीं बोलना, इट इज अ थिन ग्लास शीट whose one side is coated with a layer of, ठीक है ना, सिल्वर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे पहले, एक्सटेंडेड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए। तो वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। तो बेटा अब मैं ना जब प्लेन मिरर को शो करूंगा, ध्यान रखना, इस तरीके से शो करूंगा कि हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, उसकी जो बेटा डिपॉजिटेड साइड होगी ना, उसको मैं इस तरीके से शो करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड बेटा, नाइट्रेट नहीं हो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग प्लेन मिरर को इस तरीके से कुछ शो कर रहे हैं, डन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आपके लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए कितनी लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है? एटलीस्ट टू, वेरी गुड। तो कम से कम दो लाइट रेज आपको चाहिए अगर आपको इमेज को फॉर्म करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ से लाइट रेज को निकालना शुरू कर रहा हूँ। एक लाइट रे मैंने निकाल ली यहाँ पे। अब ये लाइट रे यहाँ पे टकराएगी, नॉर्मल बनाने की जरूरत तो नहीं है, पता लग गया। तो ये लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक लाइट रे ले लो यहाँ पे, ठीक है जी।
अच्छा, इसमें ना अब जब रे डायग्राम्स बनानी है, ध्यान क्या रखना है, अगर ये फर्स्ट रे है तो एक एरो, अगर ये सेकंड रे है तो दो एरो, अगर कहीं पे तीन रेज बनाओगे तो तीन एरो, यानी कि ये आपकी रेज की नंबरिंग हो गई एक तरह से। ये फर्स्ट रे है तो मैंने सिंगल एरो मारना है, ये सेकंड रे है तो दो एरोस लगा दूंगा, अगर मैंने तीसरी रे भी बनानी है तो तीन एरो लगाऊंगा, ठीक है। अब बेटा ये दोनों लाइट रेज कहीं पे मीट नहीं करेंगी, अब देखिए क्या होगा। ये लीजिए, ठीक है। ओके, ये लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इसकी बन गई। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। तो आप देखिए कि यहाँ पे लाइट रेज कहीं पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ठीक। अब चाहो तो ये तीसरी भी बना सकते हो, इफ यू वांट टू मेक यू कैन ड्रॉ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी मर्जी लाइट रेज बना लो, कम से कम दो चाहिए होती है, मैंने दो से बना के दिखा दिया। अगर आपको बनानी है तीसरी बना सकते हो, तो जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी इस टाइप से, अगर आप चाहते हो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें, कोई डाउट इसमें? ये वाला कौन सा केस हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस का, लाइट रे नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक। बेटा वो तो इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतनी दूरी पे बनेगी। दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो अगला टॉपिक है इसके अंदर। पहले इतनी चीज को देखो भाई, समझ में आया सबको? दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो ये हमने बनाया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट जहां से लाइट रे आ रही है। दूसरा इसके अंदर होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग क्या है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए जब आपको कोई भी रे डायग्राम बनानी है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आप हमेशा दो एक्सट्रीम पॉइंट्स कंसीडर करोगे, ये और ये। यहाँ से आप लाइट रेस को शो कर दो, मैं रफली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देर इज नो नीड टू गो फॉर डिटेल्ड वन, ठीक। मान लो अगर मेरे पास ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकाल लूंगा, एक लाइट रे ऐसे निकाल दी, ठीक। एक लाइट रे ऐसे निकाल दी, एक लाइट रे ऐसे निकाल दी, ठीक। ये ऐसे जाएगी, और सॉरी, अंदर कहाँ पे? मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स पकड़े हैं, आप कोई मर्जी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको कन्वीनियंट वे से बना के दिखा रहा हूँ चीज़ें, के है ना, जल्दी बन जाए आपके पास। ये बेटा मैंने एक्सटेंडेड के लिए बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसे बने। ये एक्सटेंडेड है बेटा, एक्सटेंडेड बोर्ड, ये वाला पॉइंट है, ये वाला एक्सटेंडेड आ गया। ये लीजिए, ठीक है, आया समझ में? तो ये एक्सटेंडेड का मैंने बना के दिखा दिया। तो इस तरीके से मैं जितने मर्जी पॉइंट्स ले लूँ मैं बना के दिखा सकता हूँ, इसको मत बनाना, ये बना लो सफिशिएंट है। बना लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ठीक है।
तो यहाँ पे आप चाहो तो एरोस की मार्किंग कर दो, ये सेकंड, ठीक, समझ में आई चीज? ये वाला मैंने आपको ये बोला कि जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए स्टडी कर रहे हो, आपने बिल्कुल दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पकड़ लेने हैं। वो जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा दैट विल एक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से दो लाइट रेज निकाल दो। अब भाई लाइट रे तो हर डायरेक्शन में जाएगी, तो मैंने एक ऐसे मारी एक ऐसे मारी, ये नॉर्मल वाला हो गया केस, नॉर्मल इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्ट बैक भी नॉर्मल करेगा ये, ठीक है। ये देखिए एक लाइट रे ऐसे गई, तो ये दोनों लाइट रेस यहाँ पे जाके, ठीक है ना, इमेज फॉर्म कर रही हैं, इसकी इमेज यहाँ पे आ गई, तो इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी इमेज यहीं पे लाई करेगी, तो मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फॉर दिस, इस तरीके से इसको बनाने का तरीका होता है। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव वे टू ड्रॉ द इमेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक। हो गया? समझ में आ रहा है गुरकीरत? हाँ जी देवित, पता लग रहा है बेटा आपको? ठीक है, चलें आगे, आपको पता लग रहा है? अब बेटा जो प्लेन मिरर है इसने इमेज तो फॉर्म कर दी, इस इमेज के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो इसमें हेडिंग लगाइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें। बेटा नोट्स अपलोड हो जाएंगे यार, नोट्स ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए राइट डाउन द हेडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of image formed by plane mirrors। तो जब प्लेन मिरर्स इमेज फॉर्म करते हैं, इस इमेज की क्या क्या विशेषताएं या इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कौन बताएगा अभी, फटाफट डिस्कस करें। नंबर वन बताइए। सबसे पहला तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप जो केस डील करोगे उसके अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑलवेज वाला नहीं बोलना वर्ड के, ऑलवेज वो तो फिर आपको फंस जाओगे आप, तो जनरली ऐसी होगी, ठीक है। सेकंड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर at same distance as object is in front of the mirror। जो इमेज फॉर्म होगी मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे फॉर्म होगी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इमेज इज laterally inverted। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज होगी वो लेटरल इन्वर्टेड होगी। इसका क्या मतलब है, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट बन जाएगा। आपके इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो हमेशा कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि आपको सीधा नजर आए। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, ये आप पढ़ लिया आपने, तो जो आपके ये गाड़ियां होती हैं इनमें जो मिरर यूज होते हैं, रियर व्यू मिरर्स,
तो ये प्लेन मिरर्स होते हैं या कौन से होते हैं? कन्वेक्स मिरर्स, पक्का? सोच लो। हाँ जी, आप बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ, जो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी है, मिरर्स के अलावा, प्लेन मिरर्स के अलावा सफेरिकल मिरर्स भी शो करेंगे। एंड मजे की बात ये है कि लेंसेज भी शो करते हैं। इसके ऊपर भी तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया बात, ठीक है? समझ में आई बात? ये सारे लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे स्कूल में, ऑप्टिकल बेंच पे आपको जब करवाएंगे तो ध्यान से देखना स्क्रीन पे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो इन्वर्टेड फॉर्म में कुछ कहीं और नजर आएगा। चेक कर लेना ये चीज को, चेक करना। ध्यान ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान से देखना। स्क्रीन, वाइट स्क्रीन ली होगी, पेज लिया होगा कोई अगर जो बच्चे कॉन्वेंट के हैं उनको तो ग्रिल दिखाई होगी या पेड़ सा, ठीक है ना? तो उसमें ना एक काम करना, मैं बताता हूँ, अगर बेस्ट वे से डिस्टिंग्विश करना है ना, जैसे मान लो 3 या 4 फ्रेंड्स हैं, एक बच्चा खिड़की पे खड़ा हो जाए, उसकी शेडो नजर आएगी स्क्रीन पे उल्टा। तो अगर यहाँ पे खड़ा था वो कुछ यहाँ पे नजर आएगा। चेक कर लेना, तो लेटरल इन्वर्जन होती है। आ रहा है अब याद में? हाँ। करवाया? वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? नहीं, नए वाले में तो है। नहीं, नए वाले में तो देखे देखे हैं मैंने। अब वो यूज करने देंगे नहीं देंगे वो नहीं मेरे को पता। उसमें क्या करना है, ये तो 2 पाइप्स ही होती हैं और क्या। चलो, क्लियर हो गया बेटा ये? तो कॉन्वेंट वालों को इस चीज का एडवांटेज है, प्रैक्टिकल सारे वो करते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल्स को ध्यान से एनालाइज करना शुरू करना, ठीक है? कोई बात। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट लिखो इसमें, image is of same size and shape। इमेज की जो शेप और साइज होगा वो सेम होगा, ठीक है? इसके अलावा कोई और पॉइंट है? नहीं है मेरे ख्याल से। ये मेन मेन पॉइंट्स हैं आपके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स, ठीक है? इसमें कोई डाउट? चला जाए आगे। अब बड़ा मेन टॉपिक, इसमें लगाओ हेडिंग आप, मल्टीपल इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स। हेडिंग लिखिए, मल्टीपल इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स। हाँ, बता रहा हूँ। अब लिखो मल्टीपल इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स। मल्टीपल इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्लेन मिरर्स हैं, इनकी जो इमेजेस हैं वो कैसे कैसे बनेंगी, ठीक? तो सबसे फर्स्ट केस इसके अंदर लिखो, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन टू प्लेन, इसमें आप हेडिंग लिख लो पहले, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स। मल्टीपल इमेजेस, ये मेन हेडिंग है, मल्टीपल इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स। इसके अंडर जो सब हेडिंग्स आएंगी मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट आएगी, व्हेन मिरर्स आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। भाई, व्हेन मिरर्स आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये लो, ईच अदर। एंड सेकंड, व्हेन mirrors are inclined at an angle। ठीक है, दो केस हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि अगर मिरर्स पैरेलल हैं और दूसरा अगर मिरर्स किसी एंगल पे हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पहले मिरर्स हेल्ड पैरेलल वाला केस उठा रहे हैं।
ठीक है। अरे ये क्या, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे करने लग जाते हो आप। क्योंकि ना मैंने अपने वाले इनको बोला हुआ है कि खाली स्लाइड्स छोड़ देना, कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, स्लाइड्स मैं खाली ही बनवा रहा हूँ सारी। चलिए आ जाओ। ओहो, रुक जा भाई, रुक रुक जा। when mirrors are inclined at an angle बेटा, ठीक है, तो इसके अंदर केस लगाओ पहला, पैरेलल वाला। हाँ जी हाँ बेटा, when the mirrors are parallel to each other, ध्यान से समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। अब मैं जिससे पूछूंगा मेरे को वो बताना, ठीक है, ध्यान से। चलिए, जो बच्चे एट्थ में मेरे पास थे वो लोग आंसर नहीं करेंगे अभी इसका, अब उनको फायदा नजर आएगा। चलिए, तो मेरे पास ये दो प्लेन मिरर्स हैं, दिस इज मिरर वन एंड दिस इज मिरर टू। तो हमने क्या किया, इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मेरा क्वेश्चन जो है पहला, कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। कितने बच्चे कह रहे हैं इनफाइनाइट, कैसे बनेंगी ये पता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी। तो कैसे होगी मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, आइए जरा। तो इसमें आप लिख लो, व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पहले लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड पैर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड, राइट डाउन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is kept in two parallel between two parallel plane mirrors, infinite number of infinite number of images are formed. When an object is kept in between two parallel plane mirrors, infinite number of images are formed. ठीक है। अब ये कैसे बनती हैं मैं आपको वो समझाऊंगा, इसको ध्यान से देखना। तो मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, चलिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक बेस लाइन बना ली है ताकि आपको समझाना इजी हो, बट आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं इसके अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट रेस सभी डायरेक्शंस में जाएंगी, मानते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक लाइट रे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइट रे टकराएगी, टकरा के क्या करेगी, यहाँ पे जाएगी, फिर ये कुछ ऐसा करेगी बिहेवियर अपना, चलो तो छोटा बना लेते हैं, रुको। ठीक है, अरे सुनो सुनो, ठीक, यहाँ से कर लें इसको। चलिए,
ठीक, एक लाइट रे हम लोग अब यहाँ से ले रहे हैं, चलिए ये यहाँ से। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना हिल गया, इसको ना एक ही पॉइंट कंसीडर कर लेना बेटा प्लीज, ठीक है, ये एक ही पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत सारी बन जाएंगी, अब समझो, बस मेन मेन मैं समझा रहा हूँ आपको। हो क्या रहा है देखो इधर, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये लाइट रे यहाँ पे टकराई, इसकी पहली इमेज यहाँ पे बन रही है, अब इस पे टकराई, इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है, तो इस मिरर की फर्स्ट इमेज ये हो गई, डन। अब ध्यान से समझना, जब ये लाइट रे यहाँ पे टकराई, अब ये वाली जो इमेज होगी ना, इस वाले मतलब मिरर के लिए, मतलब देखो ध्यान से, ये लाइट रे गई टकराई, इसकी इमेज यहाँ बनी, अब ये वाली जो इमेज है आपकी, इस वाले मिरर के लिए क्या बनेगी, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर से समझ लो, लाइट रे गई टकराई, इसकी इमेज यहाँ बन गई, लाइट रे गई टकराई, इसकी इमेज यहाँ बन गई, काम खत्म हो गया इसका। अब ये वाली जो इमेज है, इस वाले मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी अब यहाँ पे, इसको मैं काम कर रहा हूँ ए, और ए डैश का नाम देते हैं, समझना इजी, इसको बोल लो ए, इसको बोल दो ए डैश, ठीक है, अब इसको बोल दो आप बी, और इसको बोल दो बी डैश। मतलब ये कि अब ये वाली जो आपकी इमेज थी, इस वाले मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो देखो लाइट रे टकरा के जा रही है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, यानी कि इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, डन। और ये वाली जो आपकी इमेज है, इस वाले मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, डन। दोबारा समझिए। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, आपके जो ये मिरर्स हैं, है ना, जो मिरर्स है ये वाले, इसकी जो भी इमेजेस होंगी, जैसे फर्स्ट इमेज यहाँ बन रही है, इस वाले मिरर की पहली इमेज ये बन रही है, ये इमेज अब इस मिरर के लिए नेक्स्ट केस में एज ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो यहाँ से लाइट रे यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहाँ बन गई, ठीक है, क्लियर है ये चीज, इस तरीके से शो किया हुआ है मैंने। तभी आपको कह रहा था कि ये मतलब आपको सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, तो आपको सिर्फ ये ध्यान से देखना है कि यहाँ से लाइट रे गई टकराई, इसकी इमेज यहाँ बन गई, यहाँ से लाइट रे गई टकराई, इसकी इमेज यहाँ बन गई। नाउ इस पे फोकस करो, ये वाली चीज इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, तो यहाँ से लाइट रे यहाँ पे जा रही है, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका इमेज, इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, एंड इन दिस वे इट विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है, ये चीज है। अब इसके अंदर पॉइंट क्या, टेक अवे क्या है, मैंने आपको क्यों समझाया, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, वो ये होंगे कि आपको फर्स्ट मिरर या सेकंड मिरर की जो इमेजेस हैं उसके डिस्टेंस पूछे जाएंगे। आइए जरा देखें कैसे क्वेश्चन होंगे आपके पास। ये बेटा अगर आपसे नहीं बना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या समझना है वो देखिए इसके अंदर। अगर आप चाहते हो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, द क्वेश्चन इज, आपके पास ये इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि इस वाले मिरर से मान लो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और इस वाले मिरर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। इसको मैं मिरर वन का नाम दे रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट मिरर वन, इसको मिरर टू का नाम दे रहा हूँ। सो द क्वेश्चन इज, फाइंड फाइंड
फाइंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 images formed by M1 and M2। तो मिरर 1 और 2 इसकी जो पहली तीन इमेजेस हैं उसका आपको डिस्टेंस बताना है। हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, तो मिरर 1 की पहली 3 इमेजेस कितनी दूरी पे होंगी मिरर से, और मिरर 2 की पहली 3 इमेजेस मिरर 2 से कितनी दूरी पे होंगी। अब इसको आप कैसे कर सकते हो? एक अप्रोच, आपको पता है कि यार ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है मिरर 2 से, तो इसकी पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी भाई? अगर ये 4 पे, 4 पे बनेगी, और ये अगर 6 पे है तो ये 6 पे बनेगी। मिरर से बोल रहा हूँ बेटा, सुनो, जल्दी मत करो, ठीक है। अब ये जो 4 है, मैंने कहा था इस मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो ये कितनी दूरी पे हो गया? 6 और 4 10, 10 और 4 14, यानी कि इसकी इमेज यहाँ पे 14 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये वाला जो 6 है इस वाले के लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो 10 और 6 16, यानी कि ये बनेगी 16 पे। अब ये जो 16 वाला है इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो 16 तो ये हो गया, 16 प्लस 10 कितना हो गया? 26। और ये जो आपका 14 वाला है इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो कितना हो गया? 10 प्लस 14 कितना हो गया बोलो? 24। आई बात समझ में? ये समझ में आया? फिर से समझ लो, फिर से समझो, आराम से समझो। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कंफ्यूजन होगी, बिना डायग्राम के समझते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो इमेज होगी उतनी दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है। तो ये 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इस वाले मिरर से, तो इसकी इमेज कितनी दूरी पे आएगी? 4 पे। इतना क्लियर है? बाकी सब भूल जाओ। इस वाले के लिए 6 की दूरी पे है, 6 आ गया, डन, काम खत्म हो गया। और फिर से इस पे आओ, अब ये वाला इस वाले मिरर से कितनी दूरी पे है? 4 तो ये हो गया, प्लस 10 कितना हो गया? 14। तो यानी कि इसकी इमेज अब यहाँ पे 14 पे बनेगी। अब इस पे आ जाओ, ये वाला जो 6 वाला मैंने बोला है इस वाले मिरर से कितनी दूरी पे आ रहा है? 16, 16 पे आ गई। अब इसको पकड़ो, 16 वाला इस वाले से कितनी दूरी पे आ रहा है? 26, 26 पे बन गई। अब वो 14 वाला इससे कितनी दूरी पे आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अब ये तरीका सर कैलकुलेशन का बड़ा परेशान करने वाला है। हम 26 की जगह पे कहाँ पे? यहाँ पे भाई, चल रुक जा, अब मैं तेरी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अब ये कंफ्यूजन वाला तरीका है, अब इसकी ट्रिक देखो जो एग्जाम में यूज करनी है। हमें ये नहीं सीखना, हमें सीखना है क्रिस क्रॉस मेथड। देखो, तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या बोलता है? आप लिखोगे यहाँ पे M1, यहाँ पे लगाओगे M2, ये आपने लर्न करना है क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। अब आपको देखो, अगर तो सिंपल तरीके से करवाऊंगा तो कंफ्यूजन होगी। क्रिस क्रॉस, ठीक है, ये मेथड है। अब ये तरीका तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कुछ नहीं है। अब ट्रिक्स देखो, आपने लिखा M1 M2, मिरर 1 ये वाला है, मिरर 1 की पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? 6। मिरर 2 की पहली इमेज कितनी बनेगी? 4। बस अब क्वेश्चन खत्म। आपका क्या करना है देखो, क्रिस क्रॉस ऐसे। तो जितना मिरर्स का डिस्टेंस है कितना आ रहा है बोलो? 10 सेंटीमीटर। वो ऐड करना शुरू कर दो, 10 प्लस 6, 10 प्लस 4 क्रिस क्रॉस, 10 प्लस 14, 10 प्लस 16, आ जाओ फिर से, 10 प्लस 26, 10 प्लस 24, ये तो मैंने पहले 4 का निकाल दिया, ये 4 का देखो बन रहा है, मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जितने मर्जी इमेजेस का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। फिर से समझ लो क्रिस क्रॉस में क्या करना है। दो मिरर्स दे रखे होंगे M1 और M2, मिरर 1 की पहली इमेज कितनी दूरी पे है? 4 पे, सॉरी 6 पे, मिरर 1 ये वाला था, तो मिरर 1 की पहली इमेज बन रही है 6 पे, मिरर 1 ये था अपना 6 पे, मिरर 2 की पहली इमेज बन रही है 4 पे।
6, 4 लिखा। इसके बाद क्रिस क्रॉस करना है, कितना कितना डिस्टेंस ऐड करना है, जो दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। 10 और 6 16 यहाँ पे आएगा, 10 और 4 14 यहाँ पे आएगा, फिर 10 ऐड कर दिया, फिर 10 ऐड कर दिया। इन दिस वे यू विल कीप ऑन गोइंग। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 4 इमेजेस of mirror M2. This is the distance of first 4 images of M1. Done. Distance between the two mirrors जितना भी दिया होगा, इसको नोट कर लो अच्छे से, ये मैं आगे भी यूज करूंगा। पहले आपको मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और करा दूं अच्छे अच्छे। समझ में आया? ये सबने नोट कर लिया? नोट कर लो बेटा, आपको आया समझ में? आ गया? हाँ जी, पीछे बॉयज आ गया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन इज, हमें दो प्लेन मिरर्स दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको मैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रखा हुआ है मान लो 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी से। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 5 इमेजेस ऑफ मिरर M1 एंड M2। मिरर 1 और 2, इनकी जो पहली 5 इमेजेस हैं उनका डिस्टेंस बताना है। तो क्या तरीका फॉलो करोगे? आप पहले लिखोगे यहाँ पे M1, यहाँ लिख लोगे M2। मिरर 1, बेटा मिरर 1 की पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी बोलो? 7 पे बनेगी, तो यहाँ पे लिख लो 7, ठीक है। मिरर 2 की पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? 5, यहाँ पे लिख लो 5। लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने क्या समझाया था, क्या क्या ऐड करना है आपने, जितना भी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है मिरर्स के बीच में? 12। तो 7 + 12 करो, कितना हुआ? 19। 5 + 12 करो, कितना हुआ? 17। 17 + 12 करो, कितना हुआ? 29। 19 + 12 करो, कितना हुआ? 31। 31 + 12 करो, कितना हुआ? सॉरी 43। 29 + 12 करो, कितना हुआ? बोलो 41। 41 + 12 करो, कितना हुआ? 43 + 12 करो। आया समझ में? तो ये जो आ रहा है डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 5 इमेजेस। अब आप में से कोई बच्चा वेरीफाई करना चाहे, बी माई गेस्ट, रे डायग्राम्स ड्रॉ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कर सकता, किसी को लग रहा है सर मैं मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसे ऐसे कैलकुलेट करूँगा, कर लो भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना ट्रिक दे रखी है, ठीक है। तो जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये अभी लेवल, बेसिक लेवल, 0 लेवल क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आ जाता होता है कॉम्पिटेटिव में, बट आपको पता लग गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ये पता लग गया भाई सबको? क्लियर हो गया? चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन द क्वेश्चन। इसको अच्छे से नोट कर लो, अगर कोई डाउट है पूछ लो। ओके, एक मिनट बेटा, क्या? IJSO,
चलिए क्वेश्चन लीजिए, हमें दो प्लेन मिरर्स दे रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डिस्टेंस है मान लो 2 सेंटीमीटर, यहाँ से दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग images या which of the following distance of image is not possible by mirror M1, ठीक है। मिरर M1, हाँ ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, लीजिए। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर मिरर M1, तो M1 के लिए कौन सा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन। तो मैं इसकी इमेजेस आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लो यहाँ पे। एक तो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, तो चलो वो ठहर जा भाई। आ, अरे यार ये ना डाटा एक्चुअली देखना पड़ेगा सही, मिरर वन के लिए। ठहर जा चल। चलो टू टू को छोड़ो, 18, 28, अरे रुक क्या हो गया, 22, 28, अच्छा मल्टीपल भी आ सकता है, चेक कर लो। मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, दो ऑप्शन आ रही हैं। आओ देखें जरा, मिरर वन, मिरर टू। मिरर वन की पहली इमेज बन रही है 2 पे और ये बन रही है 8 पे, तो अब क्रिस क्रॉस करो, 10 ऐड कर दोगे 12, 10 ऐड कर दोगे 18, 10 ऐड कर दोगे 10 ऐड कर दोगे 22, 10 ऐड कर दोगे 10 ऐड कर दोगे, कितना हुआ, फिर से 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, तो 18 आ रहा है, ठहर जा भी, 28 आ रहा है, 28 नहीं आ रहा, 22 भी आ गया, 58 के लिए देखना पड़ेगा ना, हाँ अगले में आ जाएगा, तो 28 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इसके ऊपर, डन। चलिए ठीक है, बस ही कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आखिरी, होमवर्क मैंने कल लेनी नहीं है क्लास तुम्हारी, इसलिए नहीं, मैथ की भी नहीं होगी, आखिरी क्वेश्चन है। अरे यार रुक जाना, तुम क्यों चिंता, इसका ना आंसर कोई हर बच्चा नहीं देगा, जिसे पूछूंगा वो बच्चा आंसर करेगा इसका, ये मेरे पास, अरे यार ये सुनो, M1 और M2 दो मिरर्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे और यहाँ से रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, इसकी कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी इस ऑब्जेक्ट की, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, टोटल कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, दोनों मिरर्स पैरेलल है। हाँ जी, कितनी बनेगी, इनफाइनाइट या 2 या 0, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसकी, पहली ऑप्शन इनफाइनाइट, चलो 2 भी ले लिया, और कोई नंबर है 0 एंड 6, अच्छा कितने बच्चों का आंसर आ गया, चलो अपना सोचो कितना कितना आंसर है।
टाइम, इतना टाइम नहीं है यार। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आंसर? ये पैरेलल है दोनों, पैरेलल मिरर। कौन सा? नहीं, दीज टू आर पैरेलल प्लेन मिरर्स। वो तो कैसे मर्जी जा सकती है, इट कैन गो इन एवरी डायरेक्शन। Basically, I am laying the foundation for the next concept, which is the field of view concept. कितनी आ रही हैं देविद, कितना आएगा? 0। गुरकीरत 0। हाँ जी, तुम्हारा आंसर? इनफाइनाइट। हाँ, कुछ भी तो। यस जीनल, 0। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। 2। 0। यस आलिया, 2। कुंजल, रह गए थे आप। 0 0 0 2। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। 2 2 2। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। 2। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों आएंगी? क्योंकि मैंने बोला था कि पैरेलल है इसलिए। आमने सामने है तो क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू कहाँ पे रह गया इसमें? ये देखो, 2 ही आएगा इसका आंसर। लाइट रे गई भाई, यहाँ पे कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी बताओ? ये ले लो, उस केस में मिरर्स ऊपर तक जा रहे थे, तो ये आपका बेस है फील्ड ऑफ व्यू का, जो मैं आगे बताऊंगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली ओलंपियाड्स में देखे होंगे, आपको दिया होगा कि ये एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए, किए ऐसे क्वेश्चन एनएसओ में फेस किए होंगे। बताइए इसकी इमेज किस किस को नजर आएगी, कैसे नहीं, ऐसी चीज है। 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। कैसे इनफाइनाइट होगा? अच्छा सुन सुन, यहां से जितनी भी लाइट रेज निकलेंगी ना, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे आएंगी भाई। इसकी तो एक इमेज बनने वाली है, क्योंकि आगे तक मिरर नहीं है, फील्ड ऑफ व्यू खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं, सुनो, ये समझ में आ गया। तो अब क्लास होगी ट्यूसडे को, अपना इसको रिवाइज कर लेना। तो ट्यूसडे को मैं सिखाऊंगा इसमें इंक्लाइंड मिरर्स का केस, ठीक है, कि अगर 2 मिरर्स इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल पे रखे हुए हैं तो कितनी इमेजेस बनेगी। वो बहुत शानदार कंसेप्ट है, उसमें इमेज ओवरलैपिंग का कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, इमेज ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। वो आगे आएगा, तब ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया ना, तो फील्ड ऑफ व्यू भी उसमें यूज होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं आपका, ठीक है।